हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं द्विआधारी संख्या। ठीक है, जो थोड़ा सा हम लोग पढ़ चुके हैं और इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से छोड़ दिए थे उससे आगे। अब छोड़े थे तो नहीं, एक पॉइंट पूरा क्लियर ही हो चुका था कि द्विआधारी संख्या को दार्शनिक संख्या को द्विआधारी संख्या में बदलने के लिए हम लोग दो तरीका सीख चुके थे। एक ठो के हम नाम दिए थे अपने से बच्चा बुद्धि, मतलब बच्चा विधि, है ना। और दूसरा क्या था बच्चा, एक ट्रिकली जो आसानी से आप लोग कितनों बड़ा से बड़ा, है ना, संख्या को यानी दार्शनिक संख्या को द्विआधारी संख्या में बदल सकते हैं, है ना। तो ये कल की क्लास यानी पिछलका वाला में जितना बताए हैं वो सारा मतलब समझ में आ चुका है, तो बहुत ही आसानी से और भी आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो कल हम लोग सीखे थे उसी पे थोड़ा सा चर्चा और कर लेते हैं। जैसे दार्शनिक संख्या किसको कहेंगे, तो ऐसी संख्या जिसका बेस में कितना हो, 10 हो, और डिजिट में 1 2 3 4 5 कुछ भी रह सकता है, तो वो कहलाएगा दार्शनिक संख्या। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दाम तन्नी को थे जब उस समय 2-3 महीना के हुए होंगे और इक्का दुक्का सीख रहे होंगे। तब इक्का दुक्का सीखते हैं तो इक्का दुक्का को कहते हैं क्या, दार्शनिक संख्या जो हम लोग सीखते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डेसिमल नंबर। कोई दिक्कत? तो बच्चा डेसिमल संख्या को जैसे हम लोग रोमन अंक में कैसे लिखते हैं, रोमन में, बस तो वो भी एक लिखने का तरीका हो गया। ऑर्डिनरी में कैसे लिखते हैं, संख्या को बहुत तरीका से लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग उसी में से एक तरीका द्विआधारी तरीका को अपनाएं, है ना। द्विआधारी को दार्शनिक को द्विआधारी में लिखने के लिए तो क्या हुआ था, द्विआधारी किसको कहे थे, तो बोले थे जिसका बेस में 2 हो और डिजिट के जगह पे 0 1 हो, बस एक अलावा कुछ भी संख्या नहीं आएगा, तो ऐसी संख्या को हम लोग द्विआधारी संख्या कहते हैं। ठीक है, तो बच्चा द्विआधारी संख्या के लिखने का हम पैटर्न एक बताए थे ट्रिक से। क्या बच्चा कि उल्टा 1 2 3 नहीं 4, है ना, 8 16, इस तरह से बच्चा कहाँ तक हमको चलना है, जहां तक जरूरत पड़ेगा वहां तक चलेंगे। तीर के निशान देख लो, किधर जाना है, लेफ्ट से राइट जाना है, लेफ्ट से राइट जाना है, तब कुछ बोलते नहीं है, राइट से लेफ्ट चलना है। देख लो ये राइट हुआ, लेफ्ट जा रहे हैं, यानी इसका मतलब हुआ कि 1 से शुरू करना है और जो डिजिट आता है ओकरा में फिर से 2 गुना करिए, आगे बढ़ जाइएगा। अब आगे बढ़ना है, फिर 200 गुना करिए, अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां तक जरूरत है वहां तक 2 से गुना करेंगे। अब लग रहा होगा कि डायरेक्ट हमारा 528 की जरूरत पड़ जाएगा, तो कितना से गुना करके देखेंगे, एक पहले वाला देखेंगे ना, नहीं समझे। अरे ऐसे ही चलते 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 कहीं ना कहीं 400 500 कुछ तो आया होगा ना, तो वो वाला देखेंगे। ठीक है, तो इतना बड़ा संख्या आएगा तब ना, आता नहीं जल्दी, स्मॉल स्मॉल रहेगा, है ना। चलिए, तो हम लोग ये चीज को समझे थे। और द्विआधारी तनी सब देख लीजिए रहता कैसन है, 0 1 1 2 नहीं रहेगा, फिर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, इस प्रकार से 0 1 लिखा रहेगा द्विआधारी। लेकिन 12 लिख दिए तो कैसी संख्या, दार्शनिक संख्या। और खूब अच्छा से हम लोग इसको द्विआधारी में बदलने के लिए भी सीख चुके थे। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब बच्चा हम लोग सीखेंगे क्या, पता है, नहीं ना पता है, अब सीखेंगे हम लोग द्विआधारी संख्या को दार्शनिक संख्या में कैसे बदलेंगे। ठीक है, अरे हम लोग दार्शनिक को दम आसानी से द्विआधारी में बदले सीख गए, इस वाला फॉर्मूला देख लिए कैसे बदला जाता है। तो क्या दार्शनिक से जब द्विआधारी सीख गए तो द्विआधारी से दार्शनिक नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं। तो देखिए कैसे, दम आराम से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले हेडिंग दे दो कि क्या की में दे दीजिए, हाँ, कि द्विआधारी संख्या को द्विआधारी संख्या को
चलाएंगे। दाशमिक क्या हुआ, बोलो, कोई दिक्कत है? चल का नहीं रहा। दाशमिक संख्या में बदले, ठीक है। चलिए तो सुनिए बच्चा लोग, हम लोग द्विआधारी से अब किस में बदलेंगे? दाशमिक में। उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, बस क्वेश्चन एगो देंगे और उसी को अच्छा से समझा देंगे ना, तो तुम लोग खूब आराम से बना लेगा। जैसे एगो हम संख्या दे रहे हैं, कितना कितना 1 पर का 0 4 0 10। देखो क्वेश्चन 1 पर 4 0 फिर 1 0, इक्कीसन संख्या बताओ, द्विआधारी संख्या जिसमें 1 0 खाली दिखाई दे, वो कैसी संख्या? द्विआधारी संख्या। और द्विआधारी संख्या को हम लोग दाशमिक संख्या में बदलते हैं। देखो कैसे बच्चा, एकदम आराम से देखिएगा क्या करना है। तो बच्चा आप देखिए इसमें एक कहां कहां आया है, ठीक है, कहां कहां एक आया है, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इसके लिए भी और उसके लिए भी। कौन फॉर्म? तो उल्टा चलेगा, जैसे 1 2 4 8 16 32 64, इस तरह से आगे तक रहेगा, है ना, ठीक है, क्लियर। ये फॉर्म याद रखिएगा तो खूब आराम से दम बनेगा। सुनिए था इसके लिए भी बाबू गिन के देखिए, राइट से कई गो संख्या के पास एक है, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। 7 नंबर में एक है, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 में कौन है? 64। और जब 64 है बुतरू, इसको इधर इधर लिख देते हैं ऐसे करके, है ना, 64 है तो 7 में 64 है इसीलिए लिखाएगा 64। सिर्फ एक वाला खोजना है। अब देखो बुतरू, एक मतलब एक काय के बाद है 1 2 दूसरे में, अब यहाँ आ जाओ 1 2, तो 2 नंबर में वहाँ कौन है? तब प्लस दे के 2 दे दीजिएगा और जोड़ के बताइए, यही हो गया आपका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। यानी आपको एक एक वाला सिर्फ जोड़ना रहेगा, यहाँ से आओ, ये पता है कि 64 में है और ये वाला के 2 है, जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? 66। कितना आसानी से आया समझ में। तनिषा पेशेंस बना के रखिए, प्रेशर बना के रखिए, पेशेंस रखना है बना के, ठीक है। अरे जैसे एक बार आप समझ लो, इसको तो हम बेसिक से समझाते हैं। देखिए जैसे मान के चलो एक ऐसे, यही ना है, तब आपको पता है कि एकरा हम लोग कहते हैं 1 नंबर में है, इसको 2 नंबर में, इसको 4 में है, इसको इसको और ये बेचारा। अब हमारा जोड़ना ओकरे ओकरे है जहाँ पे एक है, बाकी आपको छोड़ देना। बात समझ में आया? तो ना समझ में आयत रहे तो ये रफ में ऐसे ऐसे कर देना है, ठीक है। ये रफ हो गया और 64 प्लस 2 कितना आसानी से आ गया 66। बोलिए आ गया ना। तो एक क्वेश्चन और लेके चले, एकदम हल्का हवा। चलिए देखो दम सुंदर क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन? 1 0 0 1 आई कैसी संख्या? बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। तो घबराना नहीं, आपको पता है ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 4, ये वाला 8 और 1 बन गया, है ना। तो इसको पे हम लोग कहेंगे 8, एक पे कहेंगे 1, तो 8 प्लस हो गया कितना? कितना आराम से बन गया। तो समझ में आया? आया कि नहीं? तो हमको लगता है कि समझ में आया, तो नोट कर लो।
और एक आध क्वेश्चन दिखा दें। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लो। तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चा, एकदम बड़ा को क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। एक पर क्या जीरो चले, 1 2 3 4 5 6 ठीक है। देखो 1 1 2 3 0 4 0 5 0 6 0 ठीक है। और इसके बाद ये कितना संख्या बच्चा, कैसी संख्या मतलब, तो द्विआधारी संख्या। अब इसको हम लोग के बदलना है दशमिक संख्या में। दाम लीजिए, सीख जाए के बाद कुछ है लगेगा कि मजानिए में बना देंगे, है ना, हलवा जैसा, जैसे आप लोग बनाते हैं घर। देखो आप सोच लिए होंगे कि बच्चा ई तो 1 है, ई 2 है, ई 4 है, ई दम समझ लिए ना कि 8 है तो 16 32 64 ये बेचारा 128 वाला ही हो गया, ठीक है। और ये तो बेचारा 1 वाला पढ़ाइए है, बाकिया के हमको कोई मतलब तो नहीं है। तो तुम ही बताओ ना 128 प्लस 1 कितना हो गया। अब किसको नहीं धसा, बोलिए, एनी प्रॉब्लम नहीं। हमको पूरा पूरा विश्वास है कि नहीं हुआ होगा दिक्कत। उतार लीजिए दम आराम से, है ना। तो बच्चा इस प्रश्न के, है ना, आप लोग जवाब दे सकते हैं तो आराम से दे सकते हैं। कैसे, आपको पता है 65 कैसी संख्या बच्चा, दशमिक संख्या है, यानी इसका बेस में 10 रहेगा। और हम लोग के पूछा गया है कि सर आप बता दीजिए बाइनरी में, बाइनरी कहा जाता है द्विआधारी संख्या को। और देखिए उसमें बदलने का ही नियम है कि 65 लाना है, किसको किसको जोड़े के बाद 65 आ जाएगा। पहले तो देखना कि इस पेयर में मेरा है 65 ना है, ना रहेगा तो सोचना कि किसको किसको जोड़े कि आ जाए। तो देखो तो 64 जोड़ेंगे और कितना जोड़ेंगे, 1 10 में बदल रहे हैं हम लोग, नहीं ना। तो देख लिए कि जिसको जिसको जोड़ने के बाद आ रहा है 65, उसको उसको जगह पे 1, जैसे इसको जोड़ रहे हैं तो 1 लिख देंगे, और इसको जोड़ रहे हैं तब तो इसके जगह पे 1 लिख देंगे। अब बाकी ये बेचारा ऐसा ही ताक रहा है, देखने की जगह पे 0 0 0 0 कुछ दे दीजिएगा ना, तो दे दिए तो तैयार होके हो गया कोची कोची हो गया बच्चा। ऐसे ऐसे को कहते हैं क्या, आंसर। कितना आसानी से आया समझ में, आया ना बच्चा। तो एक प्रश्न और है जिसको अभी बनाइए, है ना, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन बच्चा, दूसरा क्वेश्चन, 10 10 कैसन संख्या, द्विआधारी संख्या, गुने 1 1 1, और इसको हमको दोनों द्विआधारी में तो कुछ ही बदलाएगा दशमिक में। तो बता दीजिए कि क्या आएगा आंसर। देखते हैं आप लोग दिमाग लगाते हैं कि नहीं, जल्दी से बताओ क्या आएगा। 2 द्विआधारी में है, उसको हम लोग को बदलना है किसमें बच्चा, दशमिक संख्या में, ठीक है। दिक्कत होगा, सत्तर, बिल्कुल 70 सही है बच्चा आपका आंसर, दम करेक्ट। और किन्हीं का दिखाओ बच्चा कॉपी। तो बच्चे लोग आप लोग से नहीं बना है ना, ऐसा हमको लग रहा है। एक आध बच्चे बना लिए थे, तो देख लो इस प्रकार के कैसे बनता है। आपको पता है कैसा संख्या, द्विआधारी। और द्विआधारी को दशमिक में चेंज करना था, पहले इसको दशमिक में कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए, फिर दोनों के दशमिक दशमिक को गुना कर देंगे तो मिलेगा दशमिक ही। और दशमिक के चेंज करने के लिए बताए हैं कि जेकर जेकर जगह हवा पर 1 है उसको देखेंगे कितना नंबर में है। देखो तो 1 2 3 4 नंबर में है, तब पता है एकरा हमने 1 कहते हैं, एकरा 2 कहते हैं, एकरा 4 कहते हैं, एकरा 8 कहते हैं। क्लियर। तो बताइए 8 कहते हैं तो हो गया
और बीच में है का प्लस एक, देखो फिर किसके जगह पे है, दो पर, ये हो गया ऐसे, कैसे, हाँ आई गुना के चिन्ह दे दिए। अब बताओ एकरा तो एक एक कहते हैं, एकरा दो कहते हैं, एकरा चार कहते हैं, तो बताइए एकरा में सभी एक एक है तो सब न जुटेगा, तो चार भी जुटेगा, दो भी जुटेगा, एक भी जुटेगा। अरे जीरो रहता था ना, नहीं जुड़ते। ये हो गया बेचारा 10 और ये हो गया बेचारा 7, तो हो गया 70, और 70 को कहते हैं दशमिक संख्या। बोलिए किन्हीं को कोई झमेला नहीं। तो एक क्वेश्चन और बनाइए। चलिए देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चा 1001 द्विआधारी है, इसके सिर पर 11 यहू द्विआधारी है, और इतना बराबर हल करके बताइए। आराम से रखिए, ठीक है, समझ में बात आया है। देखो अरे हम लोग कोई संख्या लिखते हैं तो पावर में कुछ लिखते हैं ना, तो ये वो संख्या है द्विआधारी, फिर एक पर पावर है, लेकिन संख्या नहीं, क्या द्विआधारी है। और एक आराम से एकदम शांति से बनाइएगा, बन जाएगा, बड़ी भारी नहीं है, टेंशन नहीं लो, बनाओ जल्दी। देखो बच्चा इस तरह की संख्या जब भी आपके पास आए तो ध्यान से और सावधानी पूर्वक बनाए, है ना। सावधानी घटी अति हटी तो दुर्घटना बढ़ी, है ना। सावधानी हटा दिए तो दुर्घटना बढ़ जाएगा बच्चा। इसीलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना है तो द्विआधारी, और द्विआधारी को चेंज करने के लिए हम लोग दाम बच्चा बुद्धि जानते हैं, बच्चा बुद्धि आज को बुद्धि जानते हैं। कैसा कहते हैं, एक, एक दो, एक चार, एक 8। अब बताइए एक है कहाँ कहाँ पे, तो 8 पर है और एक पर है, तो हो गया कितना 9। एक मतलब यहाँ पे टोटली लिखाएगा 9, अब 2 लिखने की जरूरत ना है। अब इसको तनी निपटा लेते हैं 11, तो 11 एक और 2 पर है, तब बताइए ना 2 और 1 जुट गया तो कितना 3, मतलब माथवा पे 3 रहेगा, क्लियर। अब जब ऐसा हो ही गया तो हमारा पाते हैं कि 9 के क्यों होता है 729, हो गया दशमिक संख्या में, बात खत्म। कोई झमेला नहीं ना, बहुत अच्छा से आया ना समझ में। चलिए बहुत ही सुंदर बात है। अगला क्वेश्चन को पहले देख लेते उसके बाद, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए चलिए ठीक है। देखो तो एक क्वेश्चन और है, बहुत सुंदर क्वेश्चन, साबे सुंदर क्वेश्चन है ना। एक और कितना था जी, हाँ 101 द्विआधारी संख्या और एक माथा पर 10 दे नहीं, 0 1 दे दिए, ठीक है। द्विआधारी है प्लस फिर से 1 आई से, और एक में दे देते हैं 10, ठीक है। और इसको तनी हल करके बताइए, बन जाएगा ना। एकदम आसान क्वेश्चन है, देखो हल करके। चलिए इसको जल्दी से ट्राई करो, ना बन रहा तुमसे। हाँ तो कल नहीं ना आई थी बच्चा, तो बच्चा इसका आंसर आप लोग को आ गया होगा, है ना, और समझ में भी आया होगा। कितना कितना आया सभी लोग के 30। चलिए देख लीजिए, लगता है कि 30 ठीक ठाक है होगा। देखिए ये है कितना, तो 1 2 4 है, ऐसा मनवा में सोच लेना है ना, वैसे सोच लीजिएगा तो गलत बात ना। 1 2 4, तो देखो ना 4 और 1 जुटेगा तो हो जाएगा कितना 5, और माथवा पे है 0 1, तब बच्चा एक केवल न कर लेंगे तो पावर 1, और 1 5 के पावर 1 करेंगे तो कितना 10 हो जाएगा, नहीं ना 5 होगा।
तो 5 रहेगा, लेकिन इसको पहले निपटा लेते थे, वो सेम है तब 5 है ना होगा। और एक का सिर पे देख लो, एक 2 में है, देख लो एक में तो रहेगा 0, 2 में है कितना 2, यानी 1 है, तो ये हो जाएगा 5 5, ये तो 5 है, 5 5 25, इसका मतलब कितना बच्चा 30। किन्हीं को कोई दिक्कत है? एकदम आसानी से बना लिए। एक क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, जिसको आप बना दीजिए, तब हमको लगेगा कि आप सब चीज सीख गए हैं, ठीक है, और अच्छे ढंग से सीख गए हैं। ओके, तो इसको मिटा देते हैं, मिटा दें सभी लोग, सभी लोग। कितना टाइम हो गया बच्चा? 48 हो गया। इसको भी मिटा देते हैं। सभी लोग के 30 आया कि नहीं जी? देख रहा है ना लॉजिक, लॉजिक के साथ साथ मैजिक भी है क्वेश्चन में, एकदम लग रहा है कि फटाफट बन जाता नहीं। अब तुम लोग भारी चीज ऐसे ही बना लेता है यूं, तो वो तो होनहार है नहीं। कैसा बच्चा होनहार, हमको कलम के ठंडा मार दिया बस। समझ गया ना? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। आपका एक इतना ये है, कैसे संख्या द्विआधारी, एक एक एक, ये अभी दिए थे बच्चा, शांति शांति, माइनस इतना, हाँ हल्ला नहीं करिए, चलो हल्ला नहीं करो बच्चा, इसको बट्टा तक देख लो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कर दिए हैं। अरे तनी टाइम लगेगा, सोच समझ के बनाना है आपका, बहुत बड़ा है। कुछ नहीं, सबसे पहले जैसे कर रहा है वैसा ही द्विआधारी को चेंज कर लीजिए पहले, उसके बाद है कुछ करना है, गुना के सब चीज है। चलिए, इसका आंसर बता दीजिए। लग रहा है देखे में कि मैथ है, लेकिन दाम हल्का है कि नहीं? बना दीजिए तब फटाक से। आंसर आपको कितना आता है जल्दी से बताइए। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करके देखिए, समय आपको दिया जाता है। तो बच्चा आप लोग से इसका आंसर नहीं आया है, चलिए आया होगा तभी ठीक है, मिला लीजिएगा। इसका आंसर 4 जिनका आया होगा उनको सही होगा, ठीक है। हला नहीं करो, देख लो कैसे बाबू, पता है जब इसको चेंज करेंगे पहले दशमिक में, तो बताओ 1 2 4 5 5 8 ना, 8 और 1 मिलके कितना 9 लिख देंगे। अब ऊपरे वाला की निपटा लो, तो देख लीजिए एक कई गो है, तो यहाँ पे 1 2 4, तो 4 और 2 6 1 7, इसका माथा पे 7 लिख दिए, कोई दिक्कत? चलिए माइनस के चिन्ह दे दिए, यहाँ आ जाओ 1 2 और ये कितना 4, तो 4 और 1 5, 5 के पावर देख लो 1 और 2, तो मिलके हो जाएगा कितना 3 बट्टा, देख लीजिएगा ध्यान से। अब इसको लिखिएगा तो ये तो 9 होगा, सेम है था, देख लो जितना है सेम है, तो 9 हो गया। पावर में देखिए 1 2, तो 2 है सिर्फ ना, तो पावर में कितना 2 रह जाएगा। 2 का 10 होता है बाइनरी में, प्लस है प्लस दे दिए, इतना के भी कितना होगा 9 होगा। और ध्यान दीजिए एक अगर है तो एक ओकर बाद आएगा 2, तब बाद से हमें मतलब वो नहीं है, एक लिख देंगे सिर्फ। उसके बाद गुना, फिर कितना है यहाँ पे देखो 1 2 4 है, तो 4 और 1 कितना 5 के पावर 1 है, तो 1 हो जाएगा, है ना। फिर इनटू कितना इसका होगा, इसको भी 5 होगा, और 5 के पावर देखो 1 2, तो 2 हो जाएगा। 10 के कितना होता है 2 होता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 9 के पावर कितना बचा 7, और माइनस 5 के पावर कितना 3, बटा में आप देख सकते हैं कुछ हो, बड़ी कुछ देख सकते हैं आप,
9 के पावर कितना हो गया 2 प्लस ये हो जाएगा 9 के पावर कितना 9 के पावर 3 हो जाएगा, सॉरी ये 5 के पावर 3 हो जाएगा, तो 9 गुने 5 के पावर 3 ना, समझे कैसे? अरे 5 25 25 125 125 के 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब ऊपर में देख लो कितना है, यहाँ पे ऐसे आ गया है। अब इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। देखो करके गुना करके लिखे पड़ेगा तभी ना होगा। तब तो इतना तक आए थे आप लोग? अच्छा चलिए ठीक, हो सकता है कि कहाँ कहाँ पे इसमें कॉमन तो होने वाला भी कुछ है नहीं, तो नहीं है तो इसको हम लोग गुना करके पूरा बताओ कितना हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं, इसको और छोटा कर सकते हैं, और कौन उपाय लगा सकते हैं छोटा करने के लिए? तो अच्छा गुना कर दो ना, 9 के कितना हो जाएगा, 9 के क्यू होता है 729, फिर क्यू करेंगे 729 और फिर एक बच जाएगा, तब ना 7 है ना, तो 729 गुने 729 बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। पावर 7 ले लेते थे। अच्छा गड़बड़ी कर देते, 11 दे दिए थे इतना बनी तब ना यहाँ पे 11 था सिर्फ। अच्छा तो ये गलत नहीं है, पावर बढ़ाता नहीं बढ़ा, 11 रहता तो यहाँ पे छोटा आता, और छोटा आता तो आसानी से आ जाता। तो जो जो ऐसे करके किए होंगे यहाँ से इसका पावर रख के इसमें से घटा दीजिएगा, और फिर ये देखो कितना हो जाएगा, जो भी आएगा 9 के क्यू 7 बार करिएगा 9 को तो आ जाएगा, आप लोग समझ जाइए। पावर घटा देंगे ऐसे ना घटता है बच्चा, सेम रहता तब ना। देख लो इसको 125 आप लिख सकते हैं, इसको सिर्फ करके घटा देना है आपका, और ये हो जाएगा 9 नमा 81, और ये 125 नामा कितना होगा, जितना भी होगा है ना, ये लिख दीजिएगा ऊपरे वाला है ना, कितना आ जाएगा इसको, ये हाँ ये तो आ जाएगा 1125। चलो तो मेन है, इसको करके लिख लीजिए ना, ठीक है। 125 बटा 81 माइनस 1125। अब देखो ज्यादा हार्ड चीज है, इसको रखना है, जो भी आएगा ओकरा में से 125 घटा देना, ऊपरे हो जाएगा, और 81 में से ही घटा देंगे, तो जो आएगा वो कट जाएगा, और क्या, ठीक है। ये ई वाला संख्या बहुत ज्यादा ले लिया है इसीलिए गड़बड़ हुआ क्या। हाँ जी प्लस में ना रहेगा, प्लस ना है, प्लस में आएगा आंसर, प्लस में आएगा, तो समझ में आया, इस तरह से ही बन जाएगा। अरे यहाँ पे था 11 बाबू, समझे, 11 रहता तो सब आसानी से ना बन गया है, नहीं समझे। अरे यहाँ पे 7 कितना हो जाता, तब आराम से बन जाता। चलो इतना पे आप लोग आंसर मार दीजिए, हल करके और छोटा कर लीजिएगा, ओके। तो उम्मीद है आप लोग क्या आया होगा समझ में अच्छा से। और एक आध क्वेश्चन देख ले, ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला आपका होमवर्क में रहेगा, एकदम बारीकी से ध्यान से हल करके लाइएगा, घर से गुना करके जैसे आराम से बैठ के करिएगा, ये होमवर्क रहेगा आपके, है ना। अच्छा से फिर से फ्रेश नोट कर लो और ये होमवर्क में रख लो, और होमवर्क में अभी और भी दे देते हैं, ओके।